हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए स्पोर्ट्स से कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जिनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। क्वेश्चंस कम हैं, लेकिन उनको डीपली से डीपली जानने की कोशिश करेंगे। देरी न लगाते हुए सीधे हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और जो भी आप में से नए चैनल के ऊपर हैं, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर जरूर करें। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने ला रोड़ा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता? देखिए, अगर हम बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी गुकेश। डी गुकेश जी ने हमारा ये टूर्नामेंट जीता है। लेकिन अगर और इनके बारे में डीपली हम जानने की कोशिश करेंगे, कैसे कैसे मैच हुआ, कितने पॉइंट से जीते, तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। जो डी गुकेश जी हैं वे, अगर उनकी बात ही हम करते हैं तो वही युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर के नाम से भी जाने जाते हैं। अच्छा, उसके बाद में जो ये टूर्नामेंट थी उनकी, जिसका नाम है ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट, ये नंबर ऑफ 48, 48वीं टूर्नामेंट थी ये जो इन्होंने जीती है। और ये एक ओपन टूर्नामेंट थी, जिसमें ओपन टूर्नामेंट यानी कि इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन वो अपनी सोसाइटी या अपनी फेडरेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अच्छा, इसमें जब इन्होंने इनको खेलना स्टार्ट किया तो इसमें टोटल होते हैं 9 राउंड। तो 9 राउंड में से इन्होंने 8 राउंड यानी कि 8 अंक प्राप्त किए थे 9 में से। तब इन्होंने ये खिताब जीता है, या ये टूर्नामेंट इन्होंने जीती है। इसके बाद इसी टूर्नामेंट में अगर हम इनसे नीचे वाले की बात करें तो तमिलनाडु के एक 15 ईयर्स, 15 साल के एक और खिलाड़ी है जीएम, जो 9 राउंड में से 7 राउंड में जाके अपराजित रहे यानी कि हार गए थे। और उनकी वजह से फाइनल में गुकेश, डी गुकेश फाइनल में पहुंचे थे। और जिन्होंने जो फाइनल में जिन्होंने इन्होंने हराया था, इन्होंने या जिसको हराया था वो इजराइल के रहने वाले थे। उनका नाम था विक्टर, विक्टर मिखाले। हाँ जी, विक्टर मिखालेस्की इनका नाम था, जिसको इन्होंने हराया था, यानी कि जो सेकंड पोजीशन पे रहे थे। उनसे हारने के बाद जो 15 साल के जीएम थे वो थर्ड पोजीशन पर आए थे, डी गुकेश जी फर्स्ट पर आए थे। और जो इसराइल के प्लेयर्स थे उनको हराने के बाद इन्होंने खिताब जीता था, ये टूर्नामेंट जीती थी, वो सेकंड पोजीशन पर थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, चिप 2022 में कौन सा पदक या स्थान जीता? अभी जो एशियाई हमारे गेम्स हुए थे उनमें इन्होंने कौन सा पदक जीता था, या कौन सा इनका स्थान रहा था? पीवी सिंधु, जो हमारी बैडमिंटन से संबंधित है, इनकी हम बात कर रहे हैं। तो इनके अगर हम केवल पदक की बात करें तो इन्होंने थर्ड पोजीशन पर परफॉर्म किया था, और उसको बोलते हैं कांस्य पदक। कांस्य पदक इन्होंने जीता, थर्ड पोजीशन पर ये रही थी। और इनके एशियाई के बाद में भी और देखे तो एक और खास बात ये थी कि इसमें ये महिलाओं का एकल सेमीफाइनल था, जिसमें जापान से हारी थी। जापान की एक प्लेयर थी जिनसे ये हार गई थी, जापान के रहने वाले प्लेयर से। तो ये सेमीफाइनल मैच में बाहर हो गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, इनका गेम बैडमिंटन है, याद रखिएगा पीवी सिंधु का नाम बैडमिंटन गेम से संबंधित है, या ये बैडमिंटन खेलती है। अगला क्वेश्चन हमारा, आईसीसी द्वारा हाल ही में जारी वार्षिक टेस्ट रैंकिंग में भारत किस प्रारूप में शीर्ष पर है? टेस्ट क्रिकेट टेस्ट रैंकिंग, ये आईसीसी क्या है? क्रिकेट की हमारी एक कमेटी है जो इसके ऊपर काम करती है। ये इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी इसको हम बोल सकते हैं, क्रिकेट काउंसिल भी इसको बोलते हैं। तो इसने अभी वार्षिक टेस्ट रैंकिंग हमने देखी, तो इसने भारत का देखा था कि भारत किस गेम के अधीन किस पोजीशन पर है, या शीर्ष पर, जो इसने बोला है कि फर्स्ट पोजीशन पर किसके अधीन है। अगर हम देखेंगे तो भारत जो फर्स्ट में है, यानी कि जो सबसे बेस्ट अगर भारत की परफॉर्मेंस काउंट की जाए तो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत फर्स्ट पोजीशन पर है। इसी के साथ में हम अगर बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की, आईसीसी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग अपने वार्षिक जो कप्तान का नेतृत्व अगर हम देखेंगे तो इसने अपने अच्छा, ये किसके ब्याह पे बात कर रही है? ये बात कर रही है 2022 वाले सेशन की, यानी कि जो सेशन हमारा बीत चुका, उस सेशन के ब्याह पे बात करिए। उस टाइम पे हमारे जो कैप्टन थे वो रोहित शर्मा थे। रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारत ने सबसे बेस्ट स्कोर अपना दिया था। या अगर T20 टूर्नामेंट जो हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट जो हुआ था, उसमें अपना नाम सबसे ऊपर दर्ज कराया था, या उस टूर्नामेंट को इन्होंने जीता था। और पिछले सीजन की अगर हम बात करेंगे तो पिछले सीजन में न्यूजीलैंड ने
अपना नाम सबसे आगे रखा था, लेकिन कब रखा था? एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट में, ऊपर वाले की अगर हम बात करेंगे, या वनडे टूर्नामेंट जिसको बोलते हैं, एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड ने सीजन अपने नाम किया था। और अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करेंगे, पहले वाले की, इसकी बात करें, तो टेस्ट क्रिकेट मैच ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट पर है टेस्ट क्रिकेट मैच में, और वनडे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड सबसे ऊपर है। और T20 वर्ल्ड कप या क्रिकेट में अगर हम बात करें तो भारत सबसे ऊपर है। और कैप्टन थे, कौन सा देश 2022 में 24वें ग्रीष्मकालीन बाधिर ओलंपिक की मेजबान है या मेजबानी करेगा? 2022 के जो ग्रीष्म ओलंपिक होने वाले हैं उसकी मेजबानी कौन करेगा? तो बिल्कुल हाँ जी, अगर इसके हम मेजबान पर करा चुका है, तो किसने कराए? ब्राजील ने कराए हैं। अब इसके ऊपर हम बात करेंगे, टूर्नामेंट हमारा कब से कब तक था? ये 1 मई 2022 से ब्राजील में स्टार्ट हुआ था। और जहां पर ये स्टार्ट हुआ था उसका नाम था काकिक्सियास। काकिक्सियास एक जगह का नाम है जहां पर इसको ओपनिंग सेरेमनी की गई थी। और ये 24वां समर ओलंपिक हमारा था, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हमारा था। ये 24th हुआ, 24वां, जिसमें इसमें पर लिया भी गया है। और इसमें हम भारत की परफॉर्मेंस की बात करें, तो इसमें भारत के टोटल 65 भारतीय एथलीट्स जो थे, एथलेटिक्स ने भाग लिया था, यानी कि 65 भारतीय एथलीटों ने पार्टिसिपेट किया था। और धनुष श्रीकांत, एक नाम है लड़के का, धनुष श्रीकांत ने पुरुष की जो 100 मीटर एयर राइफल है उसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि भारत के जो मेडल आए थे उनकी भी बात हम करते चले साथ ही साथ में। तो धनुष श्रीकांत ने 110 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था। और शौर्य सैनी, एक और प्लेयर थे हमारे, शौर्य सैनी, जिन्होंने कांस्य पदक जीता था। और साथ ही साथ बैडमिंटन की अगर हम बात करें, तो बैडमिंटन के फाइनल में जापान को 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता था। ये किसने जीता था? ये भी पीवी सिंधु का ही था, जिसने ओलंपिक की अगर हम बात करें तो ओलंपिक में उसी प्लेयर को हराया था जिसमें लास्ट क्वेश्चन में वो हार गई थी, जिसमें उसने उसको फाइनल में हराया था, और हराया था 3-1 से। एक बहुत अच्छे स्कोर के साथ हराते हुए उसने वहां पर क्वेश्चन बहुत अच्छा। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभांकर क्या है या क्या रहा था? इसकी अगर हम बात करेंगे, तो शुभांकर की अगर हम बात करें, शुभांकर क्या होता है? किसी भी गेम को स्टार्ट करने से पहले उसका शुभारंभ होता है और उसको एक नाम दिया जाता है। तो शुभांकर था हमारा धाकड़। तो अब की बार जो हमारे बोल रहे हैं, तो उनका जो शुभांकर था वो धाकड़ था। लेकिन इस धाकड़ के ऊपर भी अगर हम बात करें, तो धाकड़ क्या था, इसको किसने क्या नाम दिया? तो केंद्रीय खेल मंत्री जो हमारे हैं, अनुराग ठाकुर, उन्होंने ये चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम कराए थे। और उनको आधिकारिक रूप से, अच्छा इन्होंने क्या क्या दिया इसमें? आधिकारिक रूप से लोगो दिया इन्होंने। आधिकारिक रूप से वहां पर जर्सी, यानी कि जो प्लेयर्स हैं उनके किट दी गई उनको। और शुभांकर दिया जो धाकड़ था हमारा। इन तीनों को उन्होंने लॉन्च किया था कब? जो हमारे अभी चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे। और ये हमारे 2022 से स्टार्ट हुए थे और हमारे 2023 तक चले थे, क्योंकि इन गेम्स में बहुत सारे इवेंट्स थे जिनको अलग अलग जगह पर सुचारू रूप से आयोजित किया गया था। अगर इसमें हम हरियाणा की बात करें कि हरियाणा ने इसमें क्या अपनी भूमिका निभाई थी, तो हरियाणा ने 4 जून से लेकर 13 जून तक पंचकुला के अन्य शहरों में अपने खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी की थी। और कब से कब तक? 4 जून से 13 जून तक की थी। लेकिन ये सारे कॉमनवेल्थ गेम्स मोस्टली हुए कहाँ थे? एमपी में हुए थे। अब इसमें क्या था, खेलो इंडिया यूथ गेम में पहली बार कुछ और इसमें नए गेम्स शामिल किए गए। तो इनमें से केवल 5 गेम भी शामिल थे, जिनका नाम है गटका, थंगटा, और कलेरट्टू, और मलखम्ब, और एक और मेन हमारा योगासन, जिसको अभी हम इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून के रूप में भी मनाते हैं। इनको भी इसमें शामिल किया गया है। 5 नए गेम चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम में जोड़े गए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, 2022 में होने वाले 19वें एशियाई खेलों का आयोजन स्थल है। जो एशियाई खेल 19वें हमारे हुए हैं, वो कहाँ पर है? ये एशियाई खेल हमारे चाइना में जी, बिल्कुल सही बात है, हांगजो। ये हांगजो में हमारे एशियाई खेल आयोजित होने थे, लेकिन हुए नहीं थे। क्या कारण रहा था इनका कि ये एशियाई खेल हमारे 2022 वाले नहीं हुए थे? क्योंकि ये उस टाइम पे वहां पर कोविड-19 में बहुत सारे केसेस आ रहे थे, जिस कारणवश इनको वहां पर आयोजित करने में रोक लगा दी गई थी। क्योंकि वहां पर बहुत सारे केसेस होने की वजह से, और सबको डर भी था कि भाई ये बीमारी और ज्यादा ना फैले, तो इसलिए वहां पर इनको बंद
कर दिया गया था। अच्छा, फिर इनको स्थगित करने का जो निर्णय था वो था एशिया की ओलंपिक कमेटी का। एशियन ओलंपिक कमेटी जो है उसका ये निर्णय था। और अगर हम इस कमेटी की भी बात करें तो ओलंपिक के बाद दूसरी सबसे बड़ी कमेटी या दूसरा बड़ा सबसे आयोजन होता है एशियन खेलों का। एशियन गेम्स का सबसे बड़ा आयोजन होता है ओलंपिक्स के बाद, और ये हमारी दूसरी सबसे बड़ी कमेटी है जिसने इनको पोस्टपोन्ड किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस रेसिंग ड्राइवर ने पहली मियामी ग्रां प्री चैंपियनशिप जीती? अब मियामी चैंपियनशिप और ड्राइवर की बात आ गई तो रेसिंग किस चीज की? हमारी कार रेसिंग की। तो कार रेसिंग की जो जीती थी, या जीती थी हमारी मैक्स वेस्टपेन जीती थी। तो इन्होंने कैसे कैसे जीती थी? ये पहली बार बात की गई ड्राइवर की, लेकिन मैक्स वेरस्टेपेन ने ये दूसरी बार चैंपियनशिप जीती है। एक बार वो पहले भी जीत चुके हैं तब, लेकिन वे ड्राइवर नहीं थे। अब हम इनके ऊपर बात करें तो ये क्या थी, ये अपने मुकाबले की दौड़ में जब चल रहे थे आगे तो इनको प्रतिद्वंदी था वो चार्ल्स लेक्जर था। और वो भी कोई कम नहीं है, बहुत माने जाने हैं, क्योंकि उनकी खुद की अपनी गाड़ी है फरारी, जो अपनी पहली 6 सेकंड में मैक्सिमम स्पीड पकड़ लेती है। उसको हराकर ये खिताब इन्होंने जीता था, यही चैंपियनशिप इन्होंने जीती थी। और ये गेम्स होते कहाँ पर है? तो अगर हम इनकी बात करें तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में होते हैं। और पिछले 17 ईयर से, पिछले 17 सालों से ये गेम्स होते आ रहे हैं। इससे पहले भी ये जो मैं बात कर रहा था आपको कि ये ड्राइवर जो है, या इससे पहले भी ये अपना ये खिताब जीत चुके हैं, ये टूर्नामेंट, ये चैंपियनशिप जीत चुके हैं, लेकिन उस टाइम पे ड्राइवर नहीं थे। तब ये मालिक थे, अपनी खुद की मर्जी से उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तभी इन्होंने जीता था। और अगर हम बात करें कि थर्ड पोजीशन पर कौन थे, तो स्पेनिश रेसिंग ड्राइवर जो कॉल्स सेंजर हैं वो थर्ड पोजीशन पे इसमें रहे थे। मैंने आपको तीनों बताया। फर्स्ट पोजीशन पर हमारे मैक्स वेस्टपेन थे, और सेकंड पर हमारे रहे थे इसमें चार्ल्स लेकर, और थर्ड पोजीशन पर हमारे रहे थे इसमें स्पेनिश के रेसिंग ड्राइवर कार्लेस सेंजर, जो तीसरे पोजीशन पर रहे थे। और ये एक ऐसा पहली बार है किस रूम में, जब ये ड्राइवर थे, एक ड्राइवर के रूम में इन्होंने पहली बार ही चैंपियनशिप जीती है। अदरवाइज इंडिविजुअली में भी ये इसको पहले एक बार फिर जीत चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, 2022 महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन स्थल कहाँ था या कौन सा है? अगर हम केवल क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इस्तांबुल था, जिसने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप आयोजित कराई थी, 2022 वाली जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब ये इस्तांबुल है कहाँ पर? तुर्की में है ये। और यहाँ पर भारत की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी, सम्मानजनक रही थी। और अगर भारत की पदक के हिसाब से देखें तो यहाँ पर एक स्वर्ण पदक और 2 कांस्य पदक जीतकर भारत ने इस टूर्नामेंट को खत्म किया था। और भारत के जो प्लेयर्स थे उन्होंने किस चीज में लिया था इसमें, मुक्केबाजी में? निखत जरीन, जिनका वेट 52 kg है, और वो तेलंगाना की रहने वाली है, जिन्होंने गोल्ड सबसे पहले इसमें लिया था। और मनीषा और परवीन, दो प्लेयर और हमारे हैं। मनीषा एक लड़की है और परवीन हमारा लड़का है। मनीषा का वेट 57 kg है, और परवीन का 63 kg, जिन्होंने कांस्य पदक जीतकर इस टूर्नामेंट को खत्म किया था। और एक और इसमें प्लेयर हमारे नामी ग्रामी इसमें नियमित किए गए थे, या उनको सूचित किया गया था, या उनका नाम आगे दिया गया था। वो थे हमारे बुसेन नाज सुरमनेली। बुसेन नाज सुरमनेली को ओलंपिक और विश्व चैंपियन के नाम से भी नवाजा गया है यहाँ पर, क्योंकि इस टूर्नामेंट के बाद केवल एक ही रह जाती थी हमारी विश्व चैंपियनशिप, जिसमें उनका खिताब जीतना बाकी रह गया था। और ओलंपिक में तो बेस्ट परफॉर्मेंस अपनी दे ही चुके थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, 6 विश्व कप में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? जिसने 6 विश्व कप, अलग अलग वर्ल्ड कप, अपने 6 विश्व कप जीतकर महिला क्रिकेटर के रूप में अपना नाम रोशन किया है। और इन्होंने क्या किया था, अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने हाल ही में संन्यास भी ले लिया है। इन्होंने संन्यास भी क्रिकेट से ले लिया है, क्योंकि ये 39 ईयर्स की अभी खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 6 क्रिकेट विश्व कप जीतकर दुनिया की एकमात्र ऐसी महिला क्रिकेटर बनी है जो भारत की रहने वाली है, और विश्व की एक ऐसी महिला क्रिकेटर है ये, इसने 6 विश्व कप अपने खेले हुए हैं। और अगर हम इनकी बात करेंगे तो 232 इन्होंने
वनडे मैच खेले, एक दिवसीय मैच इन्होंने 232 खेले, जिसमें इन्होंने 7,805 रन, 805 रन बनाए हैं। 7,805 रन इन्होंने बनाए हैं। और जो सबसे ज्यादा है आज तक के भी रिकॉर्ड में, कि सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर कौन है, मिताली राज है, जिन्होंने 7,850 बनाए हैं। और अगर टोटल हम इनकी कैटेगरीज, सारी कैटेगरीज का मिलाकर रन बताएं, तो 10,868 इन्होंने रन अब तक बनाए हैं। और वो कब बनाए हैं, क्योंकि इन्होंने 10,800 रन भारतीय क्रिकेट कैप्टन होने के नाते भी इन्होंने बनाए हैं, या एक रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया है। और मुझे नहीं लगता कि मिताली जी का ये रिकॉर्ड आगे टूट पाएगा, क्योंकि एक अच्छा रिकॉर्ड इन्होंने एज ए कैप्टन भारत को दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने नॉर्वे शतरंज ग्रुप ए ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता? अगर हम केवल क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे तो आर प्रगनंदा, सॉरी, ये ओपन टूर्नामेंट का खिताब जीता है, जो नॉर्वे शतरंज ग्रुप ए ओपन शतरंज टूर्नामेंट के नाम से है। अच्छा, इनकी हम बात करें तो ये सबसे ऊपर रहे, शीर्ष पर रहे हैं ये खिलाड़ी। और इन्होंने 9 राउंड खेलते हुए 7.5 अंक प्राप्त किए थे, तब इन्होंने ये ओपन टूर्नामेंट जीता था। और विश्व चैंपियन की अगर हम बात करेंगे तो कार्लसन मैग्रस कार्लसन जो है वो नॉर्वे शतरंज के 2022 के विजेता के रूप में उभरे हैं, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में बेस्ट परफॉर्मेंस भी दिया और विश्व चैंपियन के नाम से भी ये आए हैं। और इन्होंने इस टूर्नामेंट में क्या था, इनका चौथा सीधा खिताब इन्होंने जीता था। इनकी फोर्थ पोजीशन यहाँ पर रही थी। चलिए, इन्हीं क्वेश्चन के साथ आज की क्लास को हम पूर्ण विराम देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, और नेक्स्ट क्लास में मैं फिर आप लोगों के लिए फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी हमारे करंट अफेयर्स होगी, उसी के साथ में मिलते हैं नए नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।